सो फाइनल दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है राहुल एंड आप लोग देख रहे हैं राहुल शरण डीजे ब्लॉग्स। तो आज देख सकते हैं हमारे साथ हमारे गेस्ट आए हुए हैं हमारे झारखंड से, हमारे शशि डीजे की ओर से हमारे शशि भैया। जय श्री राम, हर हर महादेव। भैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया। बिल्कुल बढ़िया भैया। बहुत बढ़िया। काम वगैरह कैसा चल रहा है फिलहाल? चकाचक चल रहा है अभी तो काम। चकाचक बिल्कुल। एक्चुअली में हम अक्सर आप लोगों को देखते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से। काफी सारे हमारे ब्लॉगर्स हैं जिनके हम ब्लॉग देखते हैं आप लोगों को, और फर्स्ट टाइम हम लोग लाइव मिल रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है भैया आपसे मिलके। और जैसा अक्सर बताते हैं ना, हमारे जितने भी भैया लोग हैं मेरे ब्लॉगर्स से बात होती है तो यही बताते हैं कि बिल्कुल स्वभाव बिल्कुल नॉर्मल है। और मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा है मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं ऑलरेडी झारखंड में आके कई बार मिल चुका हूँ भैया से। अपना हिस्सा ही है। बिल्कुल भैया। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करेंगे आज, हम लोग अपना बिल्कुल स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट रखने वाले हैं जैसा हम अक्सर करते हैं स्टार्ट फर्स्ट टाइम जिनसे भी मिलते हैं। तो अभी शशि भैया बैठे हुए हैं तो हम लोग इनसे जो है स्टार्टिंग जर्नी की बात करेंगे अपने स्टाइल में। थोड़ा सा हम लोग शशि भैया जानना चाहेंगे, लाइक जैसे आप साउंड लाइन में आए, साउंड लाइन में सबसे पहले आपका आने का मोटिव, ठीक है। और अगर हम लोग आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें थोड़ा सा उसके बारे में बताना आप, ठीक है। एंड सेकेंडली हम लोग बात करेंगे डीजे इंडस्ट्री में आके इतना बड़ा नाम शशि डीजे आपने करा, तो मतलब क्या मोटिव था, जैसा आपने सोचा था क्या वैसे ही चल रहा है अभी तक सब कुछ, या उससे भी ऊपर ऊपर चल रहा है? भाई उसी तरह चल रहा है, लेकिन आपने तो 3-4 क्वेश्चन एक साथ में बता दिया। तो सोच के बोलना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन में रिपीट कर दूंगा। जैसा मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि हम इस लाइन पे आके इतना करेंगे, उससे कहीं ज्यादा है। अभी पब्लिक का प्यार उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल एक्चुअली में दिखता भी है वो चीज, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा शुरू वाला क्वेश्चन अपना करते हैं, स्टार्टिंग जर्नी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। स्टार्ट कैसे हुआ हमारा शशि डीजे? तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी राहुल भाई के चैनल के दर्शक हैं सभी को आपके डीजे शशि का नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो मेरा जो स्टार्टिंग जर्नी रहा वो एक्चुअल में हम पहले जो है वो डीजे सेटअप पे इतना फोकस नहीं था मेरा कि डीजे सेटअप बनाएंगे सो, क्योंकि उस टाइम ना हम लोग थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। तो ये डीजे सेटअप वगैरह ये सब बहुत बड़ा, बहुत मतलब कॉस्टली बिजनेस है, सब कोई जानता। तो ये तो अपना माइंड में था ही नहीं कि कभी खुद का मेरा डीजे सेटअप होगा सर। बिल्कुल। एक टाइम था जब हम ये कंप्यूटर क्लास वगैरह करते हैं तो उस टाइम डीजे मिक्सिंग सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर लिए थे, डीजे मिक्सिंग करते थे। किसी एक बार बहुत जब छोटा थे बचपन में तो उस टाइम गांव में फर्स्ट टाइम डीजे आया था। तो वो जब आया था तो उस टाइम वो सिर्फ डीजे रिमिक्स वाला सॉन्ग बजा था। तो हमको ना वो गाने सुन के ना हमको कुछ अलग फील हुआ कि और सब जगह जितना भी गाँव में शादी हुआ था उस पे तो गाना कुछ अलग लेवल का बज रहा था। और इसमें कौन सा डीजे आया हुआ है, कौन सा बॉक्स लाया है, इसमें जो गाना बजा इसमें तो म्यूजिक ही अलग बज रहा है। तो मेरा क्या है, म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट शुरू से ही बहुत अच्छा था, तो हमको कुछ यूनिक लगा और सबसे। तो फिर हम भी सोचे कि हमको भी यही चीज़ करना है, हम भी सॉन्ग रिमिक्स करना सीखते हैं। तो इसके कारण हम सॉन्ग रिमिक्स करना स्टार्ट किए। और जब सॉन्ग हम रिमिक्स किए तो फिर सबको बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि उस टाइम वो बिल्कुल नया ट्रेंड था। सभी देखने लगे कि ये सब गानों का भी ऐसा म्यूजिक हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, बहुत पसंद किए। जिसके कारण अपना क्या है कि हम डीजे शशि से फिर डीजे शशि बन गए। उस टाइम डीजे साउंड को लेकर नहीं बने थे डीजे शशि, डीजे गानों के लिए बने, मिक्सिंग के लिए। ठीक है। जो एक्चुअल में डीजे बोला जाता है वो मिक्सर्स को ही बोला जाता है, जो म्यूजिक प्ले करते हैं एक्चुअल में। तो मतलब इसी तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। भैया क्या एज थी उस टाइम पे आपके जब आप बता रहे मिक्सिंग वगैरह? जब हम रिमिक्स करना स्टार्ट किए थे उस टाइम एज मेरा अप्रोक्स कितना होगा, वो हम लगभग 9th 10th जब हम कर रहे थे उस टाइम हम रिमिक्स करना स्टार्ट। आई थिंक 15-16 साल तक हम लोग एक कर सकते हैं। 15-16 साल में मतलब मिक्सिंग वगैरह स्टार्ट करा। वही चीजें देखिए, जैसे क्रेज होता है ना, एक स्टार्टिंग होती है, एक टच करने वाली बात होती है ना। जैसे कि ऐसा है हमारी तरफ भी, मतलब आपको मेरठ की साइड भी काफी सारे ऐसे भैया लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट मतलब ऐसे करा है गाने सुन के। तो मतलब वो चीज होती है माइंड में, जो एक चीज टच कर जाती है ना, वही आपके साथ भी हुआ भैया? वही। ठीक है। देन उसके बाद मिक्सिंग के बाद अगर हम लोग बात कर लें डीजे, जो ये इंडस्ट्री लाइन है, साउंड लाइन, एक्चुअल में साउंड लाइन बोली जाती है, उसमें फर्स्ट स्टेप कैसे आया? इसमें फर्स्ट स्टेप ऐसे आया कि जब हम रिमिक्स जब करने लगे तो रिमिक्स क्या है कि मेरा बहुत कोई पसंद करने लगे। तो बहुत सारे साउंड वालों के पास जब मेरा सॉन्ग गया ना, वो लोग जब अपना बॉक्स में बजाए उसको तो बोले कि ये लड़का कौन है, इसका गाना में नाम बोल रहा है और नाम बोल रहा है और गाना सब बहुत भयानक बज रहा है, इसको तो बुलाते हैं क्या करता है जो गाना इतना भयानक बज रहा है, कैसे रिमिक्स करता है। तो हमको दूसरे साउंड वाले लोग बुलाने लगे कि आप आओ। हम जब जाते थे तो हमको बोले कि तुम कैसे करते हो, यहाँ करके दिखाओ। तो वर्चुअल डीजे उस टाइम लाइव मिक्सिंग होता था ना। लाइव मिक्सिंग होता था। तो हम बजा के दिखा देते, एक साइड बीट रख एक साइड बजा के दिखा देते थे। तो फिर वो भैया लोग कहने लगे कि ठीक है, हम लोग का जब बुकिंग रहेगा तो आप आना। बहुत कोई पसंद करते थे उस चीज़ को कि नहीं, एज ए ऑपरेटर। हाँ, एज ए ऑपरेटर कि यार ये गाना तो कुछ अलग टाइप से बजा रहा है, गाना तो एकदम वो
म्यूजिक ही चेंज कर दे रहा है गाना। अच्छा। सिंपल गाने में भी आदमी लोग डांस करने लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ के लिए ना वो क्या हुआ कि हमको सेटअप वाले लोग बुलाने लगे, और उस टाइम नाम भी अच्छा खासा हो गया था, डीजे शशि बोल के। तो कस्टमर्स लोग ऐसा करने लगे थे ना कि जो सेटअप वाले हम बजाने जाते थे जिनका सेटअप, उनको बुक ही इसीलिए कर रखी कि हम जा रहे थे बजाने के लिए। अच्छा। भैया डीजे शशि आएगा तो इतना पैसा बढ़ा के देंगे, वो बजाने के लिए आना चाहिए ये बोल के। तो कुछ दिन बजाने के बाद ना मेरे पास ऐसा कंडीशन हो गया कि कस्टमर्स लोग खुद हमको कॉल करने लगे, क्योंकि गाने में हम नंबर डालते थे। अच्छा। हाँ भैया हमको आपका साउंड चाहिए। अब हम बोले क्या भाई मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है जो हम साउंड खरीद पाए, यार मेरा तो खुद का साउंड भी नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि हम डीजे मिक्सिंग सिखाते थे लड़के लोग को, तो सिखाते थे तो कुछ पैसा अपने पास था। एक बार हिम्मत किया बहुत, क्योंकि ये सब ना हम लोग का जो फैमिली है अलाउ नहीं करने वाला था, क्योंकि हम सबसे छोटे हैं अपने घर में, तो मेरा भैया लोग ये सब अलाउ नहीं करे थे। फिर भी हिम्मत करके एक बार बोले कि भैया लोग से कि हमको ये बिजनेस करना है और मेरे पास इतना पैसा है। अच्छा। तो हमको चल के साउंड खरीद दीजिए। क्योंकि उस टाइम में लगभग 4 लाख 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा बात था। बिल्कुल। ठीक है। तो वो पर्सन आपके पास 4 से 5 लाख रुपए थे? नहीं उतना नहीं था, कुछ अच्छा। कम था, इसीलिए तो घर में बोले ना क्योंकि उन लोग से भी थोड़ा बहुत चाहिए था। ठीक। तो वो क्या हुआ कि भैया लोग पहले 1-2 दिन हाना किए हैं, तो फिर क्या मन वो लोग को बोले कि चलो इसको साउंड ले ही देते हैं। अच्छा। तो मतलब उस टाइम पे ऐसा भी होता है कि यार अब मैं कुछ नहीं खाना वाना नहीं खाऊंगा, मेरे को साउंड दिलाओ, जैसा मतलब एक होता है? नहीं वैसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि अपना क्या मेरा इनकम का सोर्स था। हर महीने लगभग 3-4 स्टूडेंट आ जा रहे थे, तो स्टूडेंट के द्वारा मेरा कमाई हो जा रहा था अच्छा खासा। एक बंदे से 5,000 भी ले रहे थे, तो महीने का 20,000 25,000 उस टाइम आने लगा था, जो कि मेरा घर वाले लोग देखा, मेरा चारों बगल नाम भी सुनता था, तो बोला कि नहीं ये जो कर रहा है इसमें तो ये सक्सेस हो रहा धीरे धीरे। तो घर वालों ने भी फिर सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो पीछे नहीं मुड़े फिर। बिल्कुल। इसके कारण फिर जाके हम अपना सेटअप ले लिए। क्या है कि मेरे पास सेटअप नहीं था, लेकिन पब्लिक का प्रेशर से हम एडवांस भी पकड़ लिए। हमको इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम ले लेंगे, तो पब्लिक लोग का एडवांस हम ले लिए कि नहीं हमको तो बुकिंग करना है। अच्छा। और घर में फिर ये बात बताएं कि ऐसा है कि हम बुकिंग का एडवांस पकड़ लिए, बॉक्स ले लिए, मारेगा के सबको। फिर क्या हुआ कि घर वाले लोग गए साथ में और सेटअप ला के दे दिए, तो उस टाइम से अपना डीजे सेटअप चालू हो गया फिर। ठीक है। उस साइड पे कितना सेटअप आपने मतलब स्टार्टिंग में परचेज किया? स्टार्टिंग में हम लोग को उधर ना 3-15 का टॉप चलता बहुत पहले। हाँ ये भैया ये चीज मैंने देखी, ये हमारे यहाँ से बिल्कुल अलग ही लॉजिक है। वहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, टेक्निकल हम लोग बात करें, हमारे यहाँ पे जो है स्टार्टिंग से जो क्रेज चला है ना, वो डुअल में चला है, डुअल 18 में, वो भी कर्व बेस में। और मैंने आपके यहाँ पे देखा है एक्चुअल में, जो वीडियोस वगैरह देखते हैं वहाँ पे 3-15 का ही सेटअप चलता है। 3-15 का ही नहीं चलता, 3-15 का चलता है, थोड़ा सा ज्यादा चलता है। हाँ। अब उसका रीजन क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही अलग है। वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा, गांव देहात में थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा फील करते हैं, तो वहाँ पे 3-15 चलता है, 18 भी चलता है। जिस एरिया हम रहते हैं वहाँ ज़्यादा 18 चलता है। अच्छा। थोड़ा सा अंदर चल जाइए गांव देहात में, जहाँ थोड़ा उतना डेवलप नहीं हो, वहाँ पे 15 इंच का आवाज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। एक्चुअल में उससे क्या मिड और वाइब्रेशन दोनों एक साथ मिलता है, इसी वजह से? हाँ 15 इंच क्या मिड वाइब्रेशन भी एक साथ मिलता है, और थोड़ा सा उसका जो आवाज़ जो है वो थोड़ा ज्यादा दूरी तक जाता है। लॉन्ग थ्रो। आप गांव देहात में देखिएगा सबको ज्यादा दूर तक आवाज भेजना पसंद करता है। हाँ। और ये थोड़ा शहरी क्षेत्र में जाइए तो आपको थोड़ा सा कम एरिया में ही चाहिए, लेकिन चाहिए क्वालिटी वाला आवाज। तो जिनको क्वालिटी चाहिए वो डुअल 18 पसंद करते हैं, जिनको थोड़ा लॉन्ग रेंज चाहिए मिड बेस के साथ, वो अपने 15 इंच में जाते हैं। तो 3-15, 6-15, 4-15 उस चीज के लिए बेस्ट है, बिल्कुल हाईएस्ट वाटेज में जाके जी। तो उस टाइम जो हम सेटअप लिए तो हम 4 पीस 3-15 का वो जो कॉलम होता है जो HF के साथ आता है वो लिए थे, और 2 पीस 3K का एम्पलीफायर लिए थे। अच्छा। जैसे मैं एक चीज पूछता हूँ भैया, एक छोटा सा और मेरा थोड़ा सा वो रहेगा टेक्निकल क्वेश्चन। लाइक 3-15 आप यूज करते हैं, ओम्स होते हैं 888, ओम्स में डिसमैच होता है, तो उसके लिए उस टाइम पे, क्योंकि अब जो एम्पलीफायर्स आ रहे हैं 2.7 पे अवेलेबल है, बट उस टाइम पे कैसे यूज होता था? उस टाइम पे जिस टाइम हम लोग यूज कर रहे थे उस टाइम उस पे जो एम्पलीफायर्स यूज कर रहे थे हम लोग, जैसे कि और सभी यूज कर रहे थे, मान के चलिए आपका स्टाउट का CA20, डायनाटेक हो गया ये सब, या फिर आपका ये हो गया MT1601, 1201, ये सब यूज करते थे। बिल्कुल। तो ये सब पे क्या है कि आपको ओम्स पूरा परफेक्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब बहुत ही जान ही रहे नाजुक एम्पलीफायर है, संभाल के चलाना पड़ता है, जितना प्रेशर दे रहा उतना सारा चीज देना ही पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग क्या 15 इंच का जो सेटअप है उसको हम लोग स्ट्रेंजर 4K में चलाते थे, और उसको हम लोग नाम दिए में गधा मशीन, उसको कितनों धूप में चलाइए चाहे कुछ भी, बहुत ही वो मशीन बहुत ही रिलायबल था, जिसके कारण वो 3-15 सक्सेस कर जाता था। अच्छा। अभी के टाइम में क्या है कि बहुत सारा मशीन जिसका टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं हुआ, या फिर बोले तो
2.7 ओम सभी 315 सबके लिए स्पेशल कंपनी करके दे भी रहा है। हाँ हाँ उस टाइम क्या है, ये जो मशीन नहीं था वो सब मशीन खराब होता था, हाँ, स्पीकर भी उड़ता था, जो एक्स्ट्रा जो कुछ करना चाहता था वो सबका डिस्टर्ब होता था। डिस्टर्ब होता था, सही। आप तो कंपनी निकाल दिया खुद, तो अब तो चल ही रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। अभी आप लोग भी देख रहे होंगे वीडियो वगैरह, हम लोग का सेटअप निकलता है 315 का। हाँ, काफी ज्यादा हम लोग देखते हैं, आपका हाँ। पर्सनल चैनल भी हम लोग देखते हैं जिसपे कि आप सेटअप रेडी करके देते हैं, टेस्टिंग हम लोग देखते हैं, हमें काफी अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम लोग उसी चीज पे वापसी आते हैं। आप 4-3-15 के बॉक्स लेके आए, हाँ। देन उसके बाद कैसा चला? 4-3-15 का जब हम बॉक्स लेकर आए तो शुरू में तो सबसे शुरू दिन से ही हमको लगा कि सिर्फ 4 पीस 315 से काम नहीं होने वाला है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम में लेके आए तो उस टाइम मेरा सरस्वती पूजा बुकिंग था और वहाँ पे था कंपटीशन ओहो, 3-4 सेटअप वालों से। तो वो सेटअप वाले क्या है कि वो पहले हम लोग के उधर भी वो बेस और कॉलम चलते थे। अच्छा, तो वो लोग डुअल क्या- 18? हाँ, डुअल 18, सिंगल 18 और हाँ। डुअल 15 के टॉप चलते थे। ओके। और उस टाइम हम क्या किए ना, एक दोस्त था मेरा, उससे हम 2 पीस सिंगल बेस मंगवाए, क्योंकि उतना बजट नहीं था तो बेस खरीदे ही नहीं थे। 2 पीस सिंगल बेस और 4 पीस कॉलम मंगवाए थे। 315। ये जब लोड करके गए 1 पीस 10 केवी के जनरेटर में, तो उस टाइम पहले 7 केवी 5 केवी से भाई लोग बजाते थे, बिल्कुल। और बेस में वो लोग का 600 वाट, टॉप में 300 वाट, इस टाइप से होता था। हाँ हाँ, और उस टाइम जब हम नया सेटअप लेके गया, जब उसका जो आवाज़ सुना था भाई लोगों ने, जिस टाइम गया था कंपटीशन के लिए ना, उस टाइम कोई सेटअप वालों ने कंपटीशन ही नहीं किया हमसे आवाज़ सुन के। अच्छा। हाँ, वो बोला था ना, बिना लड़े ही जीत दे देना, वो चीज़ हो गया। मतलब पहले दिन से, मतलब जब स्टार्ट करा हाँ। तब से ही नाम शुरू कर दिया है। हम्म। अच्छा अच्छा, देन उसके बाद फिर यही सिलसिला चलता रहा अपना, धीरे धीरे करके लगभग हमको लगता है ना 15 या 20 बुकिंग खटने के बाद ना, क्या है कि इससे कमाई भी हो रहा था। जाहिर सा बात है कि जब बुकिंग में जा तो कमाई हो रहा है। तो फिर जो बेस जो था वो हम खुद का अपना बेस खरीद लिए। फिर धीरे धीरे करते हुए इसी तरह करके जनरेटर खरीद लिए, 10 केवी का जनरेटर वगैरह, इस तरह करके इसी से कमा के फिर इसी में लगाने लगे। इससे कमाते थे, अब जो अपना मिक्सिंग से जो कमा रहे हैं उसका भी जो कुछ इन्वेस्टमेंट था इसी में लगाते, क्योंकि अब मेरा मन में था यही कि हमको इसमें रुकना नहीं है, इतने हाँ। से कुछ नहीं होना, इसको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। और एक्चुअल में जितने भी साउंड लाइन के भाई लोग हैं, आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आपको इस लाइन में हमेशा बने हुए रहना है टॉप पे, तो आपको कमाई पकड़ के अगर चलिएगा तो नहीं होगा। जो कमाए हैं उसमें थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करके आपको हर साल कुछ यूनिक देना पड़ेगा, जिससे कि पब्लिक का क्रेज आपके सेटअप पे बने हुए रहे, है ना। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन तक कैसे आना हुआ अपना? ये तो आपने डीजे का बता दिया कि ऐसे करके इन्वेस्ट चलता रहता है, और वो तो अभी भी चलता रहता होगा भैया। प्रोडक्शन तक आने का ऐसा हुआ कि हम तो प्रोडक्शन बहुत पहले से भी चालू कर सकते थे, लेकिन हम नहीं किए, क्योंकि हम खोजे थे कोई प्रोफेशनल हाथ कि जो बनाए तो उसका क्वालिटी का जो है, मतलब कोई नुक्स ना निकाल पाए कि नहीं इसके कैबिनेट में ये दिक्कत है, चाहे वो कोई ये ना बोल पाए कि भाई तुम तो स्टार्टिंग कर रहे हो, नहीं आता ये ऐसा तुम कर दिए। इसके लिए हम पहले स्टार्टिंग नहीं, क्योंकि मिस्त्री तो बहुत सारे होते हैं, एक प्रोफेशनल मिस्त्री का हमको ज़रूरत था, जो कि हमको थोड़ा सा देरी से मिला। जब वो मिस्त्री मिला उसके बाद सबसे पहले हम खुद का सेटअप बनवाए। अच्छा। हाँ, जब हम खुद का सेटअप बना के जब हम एक्सपेरिमेंट किए वो मिस्त्री का, देखे सक्सेस है, और उसका सक्सेस क्या, इतना ही सक्सेस रेट था उसका कि जो साउंड का उनका क्वालिटी था कैबिनेट का बहुत बढ़िया था। तो फिर हम क्या बोला जाता है, अपना प्रोडक्शन हाउस धीरे धीरे करके खोल दिया। अच्छा। एक मिस्त्री के इंतजार में थोड़ा सा लेट हुआ, फिर उनसे लगभग कितना टाइम हो गया प्रोडक्शन को अपना करते हुए? प्रोडक्शन को खोले हुए लगभग मेरा लमसम यही 4 साल के आसपास। 4 साल से? 4 साल हो गए। मीन्स 2021 से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर? चलो हाँ, जिस टाइम अपना लॉकडाउन लग रहा था बिल्कुल, उस टाइम से अपना प्रोडक्शन चालू हो गया। ठीक है, नाइस। अच्छा, हम लोग बात कर ले भैया सेटअप्स की। हमने देखे आप जो है कंसेप्ट की वहाँ का लगे, हमारे यहाँ पे टाटा पे चलता है, हाँ। आपके यहाँ पे ट्रक्स पे चलता है, और जो कि ट्रक्स होते हैं आई थिंक 16 टायर्स वाले, 14 टायर्स वाले, है ना? इतना ही होता है या इससे ज्यादा होता है? नहीं, उससे ज़्यादा नहीं होता। 10 चक्का में ही बनाता है अपना। 6 चक्का का जो आप लोग कैंटर बोलते हैं उसको, हाँ। हम लोग उधर आइसर या फिर हाँ। i709 वगैरह बोलते हैं, हाँ। तो उस पर भी चलता है। और मैंने जिस तरह से जितना बॉक्स का लोड है उस हिसाब से हम लोग गाड़ी लाते हैं। अच्छा, जितना बॉक्स का लोड रहता है हाँ। उस हिसाब से। अच्छा, हम लोग बात कर ले भैया, हम अक्सर आपकी वीडियोस देखते हैं, तो हमने देखा है आप ATI Pro के जो है, मतलब काफी सारे कस्टमर्स हैं जिन्हें आप ATI Pro ही लगा के देते हैं। हाँ। रीजन क्या है? मतलब ATI Pro क्या आपको ट्रस्टेड लगता है? रीजन यही है कि ATI Pro का प्रोडक्ट हम खुद भी यूज करते हैं। अच्छा। और ATI Pro वालों को क्या है कि एक जो होता है ना कि आप अगर इतने बड़े लेवल पे चल गए तो आपका ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया, कस्टमर को रिस्पॉन्स नहीं देने लगे, हाँ। वो चीज़ ATI Pro में नहीं है। ATI Pro क्या है कि
बैक जो होता है सपोर्ट भी जो है इनका फीडबैक जो बहुत बढ़िया है। अगर आप सपोर्ट, हाँ बैक एंड सपोर्ट, अगर आप सामान लेके जा रहे हैं, आपका कुछ सामान डिस्टर्ब हो रहा है हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉल करें तो आपको कॉल उठा नहीं रहे हैं या फिर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ATI प्रो का बैकएंड सपोर्ट बहुत बढ़िया है, क्वालिटी भी है सेटअप में, मतलब इनका जो सब प्रोडक्ट है सारा में क्वालिटी है, ज़बरदस्त क्वालिटी है। बिल्कुल। जिसके कारण हम ATI प्रो टोटल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लगभग मान के चलिए 90% प्रोडक्ट हम ATI प्रो का ही कस्टमर लोग को देते हैं। बिल्कुल। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी थी भैया, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा अगर हम लोग बात कर लेना, एजुकेशन वाले सेक्टर जो है हमारा, हाँ। वो रह गया है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप एजुकेशन सेक्टर बताइए, आपका बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है? हाँ, अपना बैकग्राउंड एजुकेशन जैसा कि हम बोले कि हम तो मिक्सिंग लाइन में चले गए। मिक्सिंग लाइन में वही चीज सोच रहा था मैं, हाँ। 9th। हाँ 9th 10th में तो हम वो मिक्सिंग स्टार्ट किए थे। हाँ। उसके बाद हुआ क्या, तो एजुकेशन मेरा क्वालिफिकेशन तो ज़्यादा है नहीं, हाँ, लेकिन हम ISC किए हुए हैं, ISC। साइंस लिए, क्योंकि 10th में जो है हाँ। क्या है, मेरा एक ही तो रूल है, जो करेंगे वो उसमें पूरी तरह से घुस जाएंगे। फोकस्ड, बिल्कुल। 10th में मेरा फर्स्ट डिवीजन था, तो फर्स्ट डिवीजन था तो भैया लोगों ने बोला कि चलो तुमको साइंस में लिखा देंगे, और एक्चुअली में मुझे साइंस में उतना दिलचस्पी नहीं नहीं था। था इंटरेस्ट। और तो भैया लोग बोला कि इतना परसेंटेज आया है तो साइंस में एडमिशन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सरकारी कॉलेजों में ना ज़्यादा परसेंटेज चाहिए होता है साइंस में एडमिशन लेने के लिए। तो बोला साइंस में एडमिशन ले रहा है, तुम्हारा परसेंटेज है। और मेरा जितना फ्रेंड लोग था उसका था कॉमर्स में, कोई आर्ट्स में चल गया, कोई कॉमर्स में चल गया, और मेरा जो फ्रेंड सर्कल में था वो लोग साइंस में आया ही नहीं। अच्छा। कॉलेज जाने में वैसे भी उतना भी मन नहीं लगा, अकेले कितना जाइएगा, हाँ, नया इंटरेस्ट नहीं आता फिर। नया फ्रेंड बनाने में थोड़ा दिक्कत टाइम होता लगता है, है। क्योंकि मेरा आधा माइंड तो मिक्सिंग में रहता था। नया फ्रेंड कौन बनाएगा, कॉलेज सही जाते बात थे, आते थे। इसी कारण हम ISC तक ही किए हैं, हाँ। और वो भी उसके बाद फिर ड्रॉप आउट कर दिए, मतलब पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, बताइए। क्योंकि फिर उतना समय ही नहीं मिला, इधर पैसा हाँ। कमाने में लगे हुआ, कमाया हो रहा, अच्छा खासा नाम हो रहा, तो कौन जाएगा, बिजनेस अपना धीरे धीरे सेटल होने लगा, बिल्कुल। तो इधर आ गया। टोटल कितना टाइम लगा भाई आपको ये यहाँ तक पहुँचने में? एक DJ शशि जो आज के टाइम में एक ब्रांड बन चुका है ये, हाँ, तो कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक आने में? अगर खुद के सेटअप छोड़ के, अगर हम जैसे कि इस लाइन में जब घुसे, हाँ। दूसरे का सेटअप जो बजाने के लिए जाने लगे, उस टाइम से अगर देखेंगे तो हम 2009 से किन्हीं और का सेटअप हम ऑपरेट करने नहीं जाते थे। 2009 से ऑपरेटर, ठीक पहले है। ऑपरेटर जाते थे। हाँ, ऑलमोस्ट 16 मान सकते हैं, 16 साल हो चुके हैं हाँ, आपको 9 से मिक्सिंग प्लस DJ लाइन में। हाँ, ठीक है। और अभी मैं देखता हूँ भैया काफी दूर दूर से जो आपके पास वीडियोस देख के सेटअप्स अपने जो है रेडी करवाने आते हैं। हाँ। तो मतलब कैसा लगता है आपको? आप एक एक्चुअली में क्या है, आप डीजे के साथ साथ एक सोशल मीडिया स्टार भी बन चुके हैं डीजे वालों के लिए। हाँ, ये जो डीजे की हमारी पब्लिक है ना भैया, बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसमें तो अच्छा तो लगेगा ही यार, प्राउड फील होता है। और ये बिल्कुल। क्या है कि अगर आप अच्छा काम करोगे हाँ। तो अगर आपका बढ़िया काम है, उस लायक अगर काम है कि आपको बाहर से आके अगर आदमी लोग आपके सामान को, प्रोडक्ट को खरीद के लेके जा रहे हैं, तो वो बिकेगा ही। तो आप बिल्कुल। हाँ, तो बस यही है, अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। और हम उस लायक का काम कर रहे हैं कि बाहर से जो भाई लोग आते हैं सामान लेने के लिए, बिल्कुल अच्छा लगता है। अगर हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो अभी तक आपने भैया मैक्सिमम कहाँ तक सेटअप अपना सेल करा हुआ है? मैक्सिमम डिस्टेंस हम इधर ये UP साइड में भेजे हुए हैं। UP 45 किधर है? UP 45? हाँ, आई थिंक नाम बताइए। डीजे शिवम टांडा तो नहीं है? नहीं, VGDS टाना नहीं है, वो तो उनके यहाँ है। अच्छा। UP 45 से है एक, नाम तो हमको याद नहीं, हमको डायरी देखना पड़ जाएगा, वीडियो छोड़े भाई यूट्यूब। अच्छा, मतलब हाईएस्ट जो मतलब डिस्टेंस है, हाँ, लॉन्गेस्ट, हाँ। वो आपका UP 45 है। UP 45 है, डाल्टनगंज है, बरेली है, ओके। इधर हो गया। फिर उधर उस साइड में अगर जाते हैं बंगाल साइड में, हाँ। तो बंगाल साइड में अपना पुरुलिया तरफ बंगाल पड़ता है, उधर भी आई थिंक 3-15 का ही क्रेज है शायद। 3-15 नहीं, उधर गया हुआ, उधर गया हुआ अपना 21 का बेस। मेरा जो है ना, 21 का, हाँ। ज़्यादातर मेरा जो कैबिनेट हाउस है, और झारखंड में 3-15 चलता बहुत ज़्यादा, लेकिन आप मेरा वीडियो सब देखेंगे तो मेरा यहाँ ज़्यादा डेडली बेस हम जो एक लॉन्च किए हुए, उस पे 21 इंच का बेस जो उसका बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो मेरा कैबिनेट का गोदाम का वीडियो भी देखिए, ज़्यादातर सेल मेरा वो 21 वाला ही सेल होता है ज़्यादातर। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें भैया, जैसा अभी आपको पता है कांवड़ यात्रा हमारा स्टार्ट होने वाला है, अगर आप लोग किसी को कंसिडर करना चाहें कोई प्रोडक्ट, कौन सा मतलब आपके हिसाब से होना चाहिए फिर भी ये कांवड़ यात्रा के लिए? सेटअप रेडी होने वाले हैं? क्या बोले, कांवड़ यात्रा में तो बहुत सारे इधर के, तो कांवड़ यात्रा में जितने भी जाते हैं इधर के UP मेरठ साइड के भैया लोग, वो तो बहुत पुराने सेटअप वाले हैं। अब उन सबको हम क्या कंसीडर करेंगे, वो लोग तो खुद बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। नहीं, वो तो है ही, मगर फिर भी एक जो हमारा मतलब कुछ सोच रहे हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो कि यार कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए। अगर हम ATI प्रो की बात कर लेते हैं, हाँ। कौन सा, फिर भी मतलब वैसे पूछ रहा हूँ, ये किसी को वो नहीं है कुछ भी। वो इसमें क्या है कि अपना बजट का ऊपर है, क्योंकि हर बजट सेगमेंट में ना, हर मॉडल में एक टॉप मॉडल होता है जो कि बहुत महंगा होता है। बिल्कुल। तो हम तो इतना ही बोलेंगे कि भैया लोग जो भी ले रहे हैं ब्रांडेड ही कंपनी लीजिएगा। जैसे कि मान चलिए आपका ATI प्रो हो गया, और भी इसके लेवल के जो कंपनी हो गई, जो हर स्टेट में हाईलाइटेड है, वैसा कंपनी लीजिएगा जो आपको कॉपी मिलने का चांस ना रहे। अगर
प्रोडक्ट ओरिजिनल रहेगा तो जाहिर सा बात है कि आपको इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा। मिलेगा। ठीक है, धोखा नहीं खाइएगा। ठीक है भैया, मैं एक अभी जो है लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आपसे। अभी अगर हम लोग बात कर लें करंट की, तो आप अपना कितना सेटअप ऑन करते हैं? अभी करंट में कितना जी। सेटअप ऑन करते हैं? बिल्कुल। अपने पास तो अभी लगभग जैसे एक बारात लगाने का जो काम होता है, हाँ हाँ। उस टाइप से अगर देखिएगा तो हम एक दिन में लगभग 3 बारात और 1 फ्लोर का काम निकाल सकते हैं एक दिन में इजली। इजीली। ठीक है। और अगर हम लोग बात कर लें लॉन्गेस्ट या मतलब बिगेस्ट सेटअप कितना लगाया हुआ है आपने, जो मतलब सबसे बिगेस्ट आपकी लाइफ का रहा है कि यार इससे बिगेस्ट मैंने अभी तक नहीं लगाया? बिगेस्ट सेटअप जो है ना, मेरा इस टाइप का मेंटलिटी शुरू से नहीं था अभी तक कि हाँ। उतना ज़्यादा बॉक्स लगा किसी को परेशान करना, लेकिन अभी धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे बड़ा बॉक्स लगाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उस जगह पे आपको उस लेवल का क्राउड को कवर करना है। बिल्कुल। तो उसके लिए अभी तक तो लास्ट वही अपना 24 बेस वाला सेटअप लगा था। 24 बेस वाला सेटअप जो अपना उस पे लगा था कैंटर पे। हाँ, कैंटर ट्रक पे लगा हुआ। ठीक है, कैंटर पे नहीं, ट्रक पे लगा हुआ था, 10 चक्के पे, 12 चक्के पे। 12 चक्के। हाँ। ठीक है। और अगर हम लोग स्टैंडिंग की बात कर लें? स्टैंडिंग में तो उतना लगा ही नहीं, स्टैंडिंग में मैक्सिमम 16 ही लगा हुआ अपना, वो तो शादी ब्याह में। ओके ओके। चलिए, तो देखिए ये हमने जो है बहुत ज़्यादा समय लिया आपका भैया, और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे पहली बार मिलकर। जैसे कि मैंने आपको बताया हम आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि हम ऑलरेडी कई बार मिल चुके हैं भैया। आपका स्वभाव जो है बहुत अच्छा लगा मेरे को, और धन्यवाद करूंगा अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे को इतना लंबा समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे सभी व्यूअर्स को भी कुछ एंड में आप कहना चाहेंगे भैया हमारे लिए? तो दोस्तों, जितने भी भाई लोग हमारे भाई का चैनल देख रहे हैं, हमें तो मालूम नहीं था कि ये भाई हैं। अभी एक्चुअली में हम दिल्ली में, ये भाई मेरठ से दिल्ली आए हैं कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन दिया जाए, क्योंकि हो सकता है इस साल अगले साल का भी हम हो सकता है कि आप लोगों के एरिया में आ जाए, तो ये आप लोगों के तक मेरा क्या है कि पहचान पहुंचा दे रहे हैं कि ये भाई जो है ये इतना चीज़ किया है। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इनके वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं एक बार वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर।